इन दिनों जब सूरज आग उगल रहा है और तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जा चुका है, तो हम भी गर्मी से बेहाल हैं, परेशान हैं, पसीना चू रहा है, गर्मी हमको परेशान कर रही। तो भगवान को भी गर्मी लगती है, ऐसा इस मंदिर, सदर काली मंदिर के भक्तों का मानना है। और यहाँ पर ये जो सदर का काली मंदिर है, वहाँ पर भगवती के ठीक सामने देखिए एसी लगाया गया है, जिससे भगवती को गर्मी के इस मौसम में ठंड का एहसास हो, उनको गर्मी ना लगे, शीतलता हो। ये भक्तों की मान्यता है। उनको लगता है कि भगवती को भी, भगवान को भी, जो हम जिनको हम सजीव रूप में पूजते हैं, उनको गर्मी लगती है। और हम उनके लिए जब अपने लिए एसी कूलर लगाते हैं तो उनके लिए क्यों ना लगाए। और ये भी कहा जाता है कि इस मंदिर में जो भगवती की मूर्ति है उसमें उनको पसीना भी आता है, तो इसलिए मंदिर में इस तरह की व्यवस्था की गई है। और हमारे साथ मंदिर के पुजारी जी हैं, आइए हम उनसे ही पूछते हैं कि ये मंदिर में एसी लगाने के पीछे क्या वजह है और इस मंदिर का क्या ऐसा इतिहास है कि ये इसकी मान्यता क्या है, लोग यहाँ पर इतना क्यों दर्शन करने आते हैं, नवरात्रि में इतनी भीड़ यहाँ पर। पंडित जी बताइए कि ऐसा क्या हुआ कि आपको एसी लगाना पड़ा भगवती के इस मंदिर में। सुनिए, आज के 500 वर्ष पहले यहाँ पर गोंडवाना राज था और ये बगल में तालाब जो है वो तालाब मंदिर के पास तक बिल्कुल था और पूरा जंगल था। यहाँ जंगली जानवर, शेर वगैरह भी रहा करते थे, ऐसा हमारे बुजुर्गों ने बताया। उसके बाद बंजारों की टीम आती थी, इसको हर आदमी जानता है। तो यहाँ पर जंगल में तालाब के किनारे बंजारों की टीम ने आकर के डेरा डाला। कुछ दिन वो यहाँ पर रहे और फिर उसके बाद जब उनने यहाँ से चलने का प्रोग्राम बनाया तो माँ की प्रतिमा उनके साथ थी, वो हमेशा साथ में लेकर चलते थे, उनकी पूजा करते थे। तो जब उन लोगों ने यहाँ से डेरा उठाया तो माँ की प्रतिमा को उठाने लगे, प्रतिमा नहीं उठी। उनकी बंजारों की लड़की जो थी वो उनकी पूजा माँ की करती थी। उसके बाद फिर वो लोग हताश हो गए, परेशान हो गए, तो उस दिन उन्होंने अपना प्रोग्राम आगे जाने का स्थगित कर दिया। और फिर रात में उनको माँ ने सपन दिया कि भाई अब हम इतने दिन आपके साथ थे, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, अब आप लोग यहाँ से हमको छोड़ के चले जाओ। उन लोगों ने फिर अपनी पूजा अर्चना करके माँ को यहाँ से छोड़ के और चले गए। उसके बाद जो यहाँ बस्ती थी, कुछ लोग यहाँ थे, उन्होंने माँ की पूजा अर्चना शुरू की। एक तो छोटी सी मढ़िया बनवा दिया, वहाँ माँ को रख दिया, उनकी पूजा अर्चना करने लगे। फिर धीरे धीरे विस्तार होता गया, मंदिर की ट्रस्ट भी बन गई। और मंदिर की ट्रस्ट बन जाने के बाद गर्मी का सीजन हमेशा आता जाता है। भाई हमारे आपको गर्मी लगती है, कौन सा ऐसा जीव जंतु उसको गर्मी न लगती हो। तो इस तरीके से माँ को भी पसीना हुआ। तो लोगों ने जब देखा तो उसके लिए लोगों ने कूलर की व्यवस्था किया। कूलर चला, फिर कुछ दिन के बाद एसी की व्यवस्था की गई और माँ को शीतलता मिल रही है, माँ शांति से हैं। तो क्या जैसे हम लोग भगवान को भोग लगाते हैं, उनको स्नान कराते हैं, क्या उसी परंपरा में उनको ये एसी लगा के शीतलता का इंतजाम किया गया? बता रहे हैं आपसे भाई। देखिए, हम स्नान करते हैं, सुबह उठ के पहला काम हमारी नित्य क्रिया, वैसे माँ की भी सारी नित्य क्रिया, स्नान वगैरह सब कुछ कराया जाता है। माँ का दूध का अभिषेक होता है, दूध, दही, पंचमेवा, शहद वगैरह आदि सब चीज़ का माँ का अभिषेक होता है। और उसके बाद माँ को वस्त्र पहनाया जाता है। उसके बाद उनको आरती की जाती है, भोग लगाया जाता है। सारी चीज़ जैसे हमारी व्यवस्था है वैसे माँ को व्यवस्था हम लोग करके और उनको अपनी माँ का रूप दे करके उनकी पूजा अर्चना करते हैं। उसके बाद लोग आते हैं, अपनी अपनी मान्यताएं ले करके माँ उनकी इच्छा को पूरी करती हैं। मेन चीज़ ये है, और इसीलिए यहाँ का नाम हो गया सिद्धपीठ श्री काली जी का मंदिर। देखा, पंडित जी कह रहे हैं कि जो लोगों की श्रद्धा है, लोगों को लगता है कि जैसे उनको गर्मी लगती है, सर्दी लगती है, बारिश महसूस करते हैं, वैसे भगवान या देवी माँ को भी वैसे ही अनुभूति होती होगी। इस वजह से उन्होंने ये जो एसी लगवाया है मंदिर में। और वो हमारे साथ मंदिर के ट्रस्टी संदीप सेठ भी हैं, उनसे पूछते हैं कि संदीप जी बताइए कि इसके पीछे आमतौर पे किसी मंदिर में एसी या कूलर ऐसा लगना देखा नहीं जाता, क्या मान्यता है, क्यों ये लगाने की पीछे क्या वजह? एक बार बहुत बड़ी बात ये हुई कि माई के उस पे पसीने देखा गया लोगों के द्वारा। तो ये कहा गया कि भाई लोगों को पहले फिर कूलर लगाया गया, कूलर के बाद देखा गया कि नहीं एसी लगाया जाए। कोई भक्त ने बोला कि एसी लगवा दीजिए,
तो बोले मैं एसी का वो कर दूंगा। तो नहीं, हमने कहा कि ट्रस्ट की तरफ से ही एसी लगा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये मंदिर 2004 में हम लोग ने इसको जीर्णोद्धार किया था, पहले छोटे रूप उसमें था, पर ये बहुत प्राचीन मंदिर है। इसकी जो मान्यताएं हैं, ये यहाँ पर जो भी आता है उसकी मान्यताएं 100% कामयाब होती हैं, इसलिए इस मंदिर का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव है। तो हम ये देखते हैं कि 2004 के बाद से हमारे ट्रस्ट ने जो काम किया है वो आपके सामने है। देखा, मंदिर के ट्रस्टी भी कह रहे हैं कि लोगों की भक्ति श्रद्धा इसके पीछे है, जो उन्होंने यहाँ पर भगवती के लिए पहले कूलर लगाया, फिर एसी लगवा दिया उसके बाद, और भगवती के लिए गर्मी में हर साल ये एसी चलाया जाता ताकि वो उनको शीतलता मिले, वो अच्छा उनको मंदिर में एक स्थान रहे भगवती का। तो हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, आइए उनसे हम श्रद्धालु हैं जो नवरात्रि में पहले दिन मंदिर में दर्शन करने हैं, उनसे वो पूछते हैं कि भाई कितनी श्रद्धा है उनकी भगवती के प्रति मंदिर में, और क्या उनकी ऐसी मान्यताएं हैं जो यहाँ आते हैं। वो हमारे गुरु जी से पूछो। गुरु जी आप बताइए। शहर का महाराज जी बहुत सिद्ध मंदिर है। जी गुरु जी। समझ, जी गुरु जी। पूरे वास्तु के हिसाब से इसकी स्थापना हुई है, और इसके दर्शन का पुण्य है। आप क्या लाए हैं, क्या चढ़ा रहे हैं, माई को कोई जो माई देने वाली है। थैंक यू सर। देखा, तो माई देने वाली, उनको लगता भक्तों को कि भाई ये जो सांसारिक चीजें हैं वो, तो ये चीजें जो है वो माई खुद उनके लिए भक्तों की अपनी संतुष्टि के लगाए, पर माई तो किसी से कुछ अपेक्षा नहीं करती, माई उनको देने के लिए। कुछ और भी भक्त हैं हमारे तरफ साथ हैं मंदिर में, आज नवरात्रि का पहला दिन है, वो आए, उनसे पूछे भाई आप क्या किस तरह की सेवा मंदिर भगवती के लिए करते हैं, आप बताएं। मेरे पिताजी 50 वर्षों से इस मंदिर में लाइट डेकोरेशन का काम कर रहे हैं, जो कि व्यापार की शुरुआत इसी मंदिर से की थी, और वो नियंत्रण में उसको चालू रखा हूँ। मतलब पूरे 50 वर्ष हो गए यहाँ लाइट डेकोरेशन करते हुए। मेरे पापा, हाँ, ये अभी नियंत्रण चल जाएगा, मेरे पापा के बाद मैं कर रहा हूँ यहाँ पर काम। तो देखा आपने, लोग अपने स्वयं से भी होके मंदिर के लिए योगदान देते हैं, उनकी सेवा करते हैं, भगवती को करते हैं, और बड़ा ही जबलपुर के लिए प्रसिद्ध मंदिर है। लोग यहाँ पर अपनी श्रद्धा के फूल लेके आते हैं, अपनी मान्यताएं लेके आते हैं, और आप जो भी उनकी इच्छाएं होती वो भगवती पूरी करती है, और लोगों की इस मंदिर के प्रति अगाध श्रद्धा है। और अब नवरात्रि के समय पर यहाँ पर एक 9 दिन का मेला भरा हुआ है, जिसमें श्रद्धालुओं के बड़ी संख्या में आने का क्रम जारी है। कैमरामैन संजय उपाध्याय के साथ। पंजाब ते पंजाबीयत दा परछावा, पंजाबी साडियां बावां, ABP सांझा। हुण देखो अपने टीवी स्क्रीन ते टाटा प्ले चैनल नंबर 1929 ते। ABP सांझा देखण लई अपने केबल ऑपरेटर नूं अज ही संपर्क करो। ABP सांझा, जोश, जज्बा, जुनून।